नाजरीन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जेरे तमीर पानी से बिजली बनाने का मंसूबा, जिसको हम दयामिर भाषा डैम के नाम से भी जानते हैं, उसका 15% काम मुकम्मल कर लिया गया है और अब वफाकी सेक्रेटरी एनर्जी के मुताबिक इसको 2035 के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि 2028 से 2029 के दरमियान इसका पावर हाउस भी काम करने लगेगा और उसको भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। आखिर क्या वजह है कि 1980 में शुरू होने वाला यह प्रोजेक्ट आज भी 45 साल के बाद जेरे तामीर है, इसको मुकम्मल क्यों नहीं किया जा सका? इसके बावजूद कि हमारे दोनों जो अरबाब इख्तियार हैं, डिक्टेटर्स भी, मिलिट्री डिक्टेटर्स भी और हमारी जो सिविलियन हुकाम थे, उन्होंने भी इसका इफ्तिताह किया, लेकिन फिर भी इसको शुरू ना किया जा सका। इससे पाकिस्तान को बिजली हासिल ना हो सकी। यहां पे आपको यह भी याद दिलाता चलूं कि अगर यह डैम बन जाता है तो इससे पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 4500 मेगावाट तक बिजली हासिल होगी। सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो डैम है वो अभी तक का तरबेला डैम है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये जेरे तमीर जो डैम इस वक्त हमारे चल रहे हैं, ये उनके अंदर सरे फहरिस्त आता है। इसके बाद दासू डैम है। लेकिन अगर हम बात करें कि ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर, तो अगर ये मंसूबा हमारा कामयाब हो जाता है तो ये दूसरे नंबर पे आएगा, जो कि पाकिस्तान का बड़ा डैम होगा। इससे तरबेला डैम को भी कुछ सपोर्ट जो है वो मिलेगी, उसकी लाइफ भी जो है वो बढ़ जाएगी। इस डैम के अंदर क्या मुश्किलात पेश आई हैं, अभी तक इसको क्यों मुकम्मल नहीं किया जा सका और अब इसकी ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, तमाम से आपको आगाह करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, ये जो दयामिर भाषा डैम है, ये पाकिस्तान के शुमाली इलाके गिलगित बल्तिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाके भाषा में वाक़ है। इस डैम का कुछ हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा के इलाका कोहिस्तान में, जबकि कुछ हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामिर के इलाके में आता है। इसीलिए इसको दयामिर भाषा डैम के नाम से भी जाना जाता है और इसका ही नाम रखा गया है। चेयरमैन वापडा के मुताबिक दयामिर भाषा डैम में पानी जखीरा करने की सलाहियत 8.1 मिलियन एकड़ फीट है और कुछ जराए तो यह भी कहते हैं कि अब इसकी जो कैपेसिटी है वो 8 से 10 मिलियन एकड़ फीट के दरमियान होने वाली है। इसके अलावा ये डैम में बिजली पैदा करने की सलाहियत जो है, जो मैंने आपको पहले बताया कि 4500 मेगावाट है, जिससे नेशनल ग्रिड को सालाना 18 अरब यूनिट बिजली मिलेगी और ये बहुत बड़ा नंबर है और हमारी जो यहाँ पे बिजली के बिल हैं वो भी इससे मुतासिर होंगे। पाकिस्तान का एक और अच्छा सोर्स बन जाएगा बिजली हासिल करने का और एक सस्ता और एक माहौल दोस्त जो सोर्स है वो बन जाएगा। इसके अलावा वापडा के मुताबिक डैम की बुलंदी 272 मीटर है और इसके 14 सुपलवे गेट तामीर किए जाएंगे। इस डैम से बिजली पैदा करने के 12 टरबाइन लगाई जाएंगी और हर एक टरबाइन से मुतवक्का तौर पर 375 मेगावाट बिजली हासिल होगी और जबकि मजमूई तौर पर इसकी जो है वो 4500 मेगावाट होगी, जबकि सालाना 18,097 गीगावाट बिजली हासिल हो सकेगी इस दयामिर भाषा डैम से, अगर इसको जो है वो तामीर कर लिया जाता है। लेकिन अभी तक हमारी हुकूमत इसके अंदर नाकाम रही है, अभी तक इसको डिले से डिले किया जाता रहा है। इसकी तफसीलात आगे चलकर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इस जो डैम है उसकी जो साख्त है उस हवाले से बात कर लेते हैं। इस पानी को ज़राअत के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। वापडा के मुताबिक इस मंसूबे से ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के इलाका डेरा इस्माइल खां का 6 लाख एकड़ का रुकबा काबिल काश्त हो जाएगा, बल्कि मजमूई तौर पर 3 मिलियन एकड़ ज़राई रुकबा सैराब हो सकेगा। इसके अलावा डैम मजमूई तौर पर 110 मुरब्बा किलोमीटर रुकबे पर फैला होगा। और अगर हम इसकी तारीख की बात करें कि आखिर इसके अंदर जो है वो कितना काम किया जा चुका है और कितना ये काम जो है वो एक्सपेक्टेड था, तो उसके अंदर हम जब इसको देखते हैं तो ये जो दयामिर भाषा डैम है इसका मंसूबा पहली दफा जो है वो 1980 की दिहाई में पेश किया गया था और ये बात ज़ेरे गौराई थी कि इस तरह का एक डैम जो है वो तामीर किया जाए। डैम की फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है पहली मरतबा 2004 में तैयार की गई, जबकि सन 2005 और 2008 के अरसे में दोबारा इसको फिजिबिलिटी और डिजाइन पर काम किया गया था इसके। और उसके बाद सन 2008 में एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक्स काउंसिल ने, जिसने चारों सूबों और वफाक के नुमाइंदे मौजूद होते हैं, उसने डैम की तामीर की बाकायदा इजाजत दे दी थी। लेकिन इसके बावजूद आज 2025 चल रहा है, लेकिन ये डैम जो है वो अभी भी ज़ेरे तामीर है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसके अंदर सियासी वजूहात भी हैं और कुछ तकनीकी वजूहात भी हैं और कुछ माशी वजूहात भी हैं। इसके अलावा इसको एक ऐसा मंसूबा करार दिया गया जिस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। ये एक वक्त था जब तमाम हमारे सूबों ने इसके ऊपर एग्री किया कि इसके ऊपर उनको कोई एतराज़ नहीं है और इसके ऊपर फिर काम शुरू हो गया। और ये बात है 2008
स्टार्ट की और दयामिर भाषा डैम मंसूबे की एक से जायद मरतबा बाकायदा सरकारी सतह पर इफ्तिताई तकरीबात भी मुनक्कद हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, जिनमें मुख्तलिफ अदवार के सरबराहान मुमलिकत ने शिरकत की है। इस मंसूबे का सबसे पहला इफ्तिताह जो है वो सन 1998 में उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने किया था और साल 2006 में इस वक्त के सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने डैम की तमीर का दोबारा ऐलान किया और उस वक्त के वज़ीर आज़म जो शौकत अजीज थे, उन्होंने इसका बाकायदा इफ्तिताह भी किया। और एक और इफ्तिताह जो है वो 2011 में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा अली गिलानी ने भी किया था। इस हवाले से जो हुकूमत आती है वो इसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग लाजमी करती हुई आपको दिखाई देगी, ख्वाह वो आज की हुकूमत हो या फिर वो हमारी खान साहब की रिसेंट हुकूमत हो, उसने भी इसके ऊपर काफ़ी पॉइंट स्कोरिंग की थी। लेकिन आज की जो हुकूमत है उसका ये कहना है कि ये जो खान साहब का फैसला था दयामिर भाषा डैम के हवाले से, उसने इस डैम की जो कॉस्ट है उसको बढ़ा दिया और जो पहले कॉस्ट थी वो कम आ रही थी, अब वो कॉस्ट जो है वो बढ़ के कई अरबों डॉलर्स का उसमें इजाफा हो चुका है। और रुकावटों की अगर बात करें तो इंडिया का एतराज़ है इसके ऊपर, पहले था जब ये बन रहा था कि पहला कश्मीर और लद्दाख के इन इलाकों के डूबने का खतरा जिस पर इंडिया अपनी ताकत का दावा करता है। उनको मसला था कि अगर ये डैम बनेगा तो वो इलाके जिनके ऊपर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है, जिनके ऊपर जो है वो पाकिस्तान क्लेम करता है और एज वेल एज इंडिया भी क्लेम करता है, तो फिर वो जो है वो डूब जाएंगे, जिसके अंदर कश्मीर भी है, जम्मू कश्मीर आ जाता है और उसके बाद लद्दाख वाला एक एरिया है। और इसके अंदर एक ये भी इंडिया को बहुत बड़ा मसला था कि चाइना पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है, क्योंकि इसको सीपैक से जोड़ने का मंसूबा भी बनाया गया था और इसके ऊपर फिर जो भारत है उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी कि ये सारा मसला है। और फिर वापटा जराये के मुताबिक सन 2008 में इस डैम की लागत तकरीबन $12 बिलियन जो है वो लगाई गई थी। इस खतीर रकम को पाकिस्तान ने अपने वसाइल से फराहम नहीं जो है वो करने की सलाहियत रखता था तब, लेकिन इसलिए तवक्को की गई थी कि आलमी इदारे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और आगा खान नेटवर्क सरमाया फराहम करेंगे इस हवाले से। मगर डैम मंसूबे के आगाज के साथ ही इंडिया ने मंसूबे पर इस तरह के एतराज़ात उठा दिए कि फिर इन तमाम आलमी इदारों ने इसके अंदर सरमायाकारी से इनकार कर दिया और फिर ये डैम जो है वो तवालत का शिकार हो गया और ये डिले हो गया काम सारा। और उसके बाद सन 2014 में इस वक्त के वजीर खजाना इसहाक डार ने दावा किया था कि आलमी इदारे जो हैं वो डैम मंसूबे के अंदर फाइनेंस करने के लिए रेडी हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई खातर ख्वाह जो नतीजा है वो हमें देखने को नहीं मिला है। दो हुकूमतों और कबाइल के दरमियान एक तनाज़ा था। ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो डैम है इसकी जगह ऐसी है कि ये 2 सूबों के अंदर आता है, गिलगित के अंदर भी आता है और उसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा है उसके अंदर भी आता है। तो इसलिए दयामिर भाषा डैम तामीर के मंसूबे के ऐलान के साथ ही गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है, दोनों हुकूमतों के दरमियान बेसिकली डैम में आने वाले 8 किलोमीटर रुकबे की हदूद का तनाज़ा खड़ा हो गया था। इस तनाज़े की वजह से सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाका कोहिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामीर के दरमियान सरहदी इलाका गंदुला नाला है। दोनों हुकूमतें इस मज़कूरा इलाके में अपनी जो हदूद है उसका दावा करती हैं और इस पर 2 से ज़ायद मुसल्लह तसादुम भी हो चुके हैं। इसके अंदर जानी नुकसान भी हो चुका है और 6 के करीब जो लोग हैं वो अपनी जान से जो है वो हाथ धो बैठे हैं। लेकिन इसके ऊपर अभी तो अमन कायम है, लेकिन इस हवाले से बहुत सारे लोगों के एतराज़ात भी हैं, एहतजाज भी हमने होते हुए देखे हैं। लेकिन अब जो है वो इसके हवाले से लेटेस्ट अपडेट ये आई है कि इसके ऊपर काम 15% तक मुकम्मल हो चुका है। 2035 तक इसके ऊपर जो कंप्लीट काम है वो हो जाएगा और उसके बाद ये हमें बिजली फराहम करने के लिए जो है वो काम आ सकेगा हमारे। अगर हम आपको बाकी जो डैम्स है यहाँ पे चल रहे हैं पाकिस्तान में उसकी तफसीलात बताऊं तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम जो है वो तरबिला डैम है, लेकिन वो तामीर शुदा है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के अभी ज़ेर तामीर हैं वो उसके अंदर दयामिर भाषा डैम आ जाता है, उसके बाद दासू डैम है, उसके बाद हमारा महमद डैम है और इस तरह के दीगर छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं। इनसे होगा ये कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो एनर्जी सेक्टर है उसके अंदर फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को जो बिजली हासिल करता है पेट्रोलियम से या दूसरे ज़राए से, उससे एक तो पाकिस्तान को जो है वो ज़र मुबादला में भी नुकसान होता है। अगर पाकिस्तान को ऑयल चाहिए तो वो दूसरे ममालिक से पाकिस्तान इम्पोर्ट करेगा और उसके लिए पैसे देगा, तो
फिर ऑब्वियसली ये जो है वो उसके ऊपर कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, बजाय इसके कि आप लोग अपने पानी से बिजली पैदा करें। और इसमें फिर IPPs भी आ जाते हैं जो कि हमें नचोड़ते चले जा रहे हैं। उनके साथ मुआहदे हमारे ऐसे हैं कि हम उनको तेल मुहैया करेंगे और इस तरह के मामले, पैसे हम उनको देंगे ही देंगे, इवन दो कि वो बिजली हमें दें या ना दें। तो ऐसे में इस तरह का जो कदम है वो इंतहाई खुशाइंद है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये डैम 45 साल के बाद भी मुकम्मल नहीं हो सका है और अभी भी इसके जो है वो तारीख ही बताई जा रही है। इसके हवाले से कोई हतमी जो काम है वो नहीं हो सका है और इसके ऊपर जो है वो बताया जाता है कि कोई 18 अरब डॉलर्स के करीब जो लागत है अब तक वो बन चुकी है। 12 अरब डॉलर्स तो 2008 के अंदर इसका तखमीना लगाया गया था, लेकिन जो हुकूमत आती है वो आके पिछली हुकूमत को इसका मरूद इल्ज़ाम ठहराती है कि उनकी वजह से ये कीमत अब बढ़ जाएगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। लेकिन इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इनकरेज करना चाहिए ताकि पाकिस्तान का वाकई में हकीकत में कोई जो है वो फ़ायदा हो सके और पाकिस्तान को एक अच्छा जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या एनर्जी है वो हासिल हो सके। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन के ऑप्शन मौजूद है, आप वहाँ पे इसका इजहार कर सकते हैं और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।